द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक की समरी आज से आरंभ कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है। इसमें 21 चैप्टर है। आज अपन फर्स्ट चैप्टर से आरंभ करेंगे और करीबन 1.5 महीने में इसका अपन पूरा वीडियो बनाएंगे। पूरी की प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनाएंगे इस समरी का। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360, स्पिरिचुअल मेंटर एंड ट्रेनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ओके, प्रथम चैप्टर जो है वो ये कहता है आत्मानुशासन और सफलता, कि क्या सफलता के लिए आत्मानुशासन जरूरी है क्या। ये बात पहले चैप्टर में बताई गई है। और फिर सफलता क्या है, तो सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे पास भी इतने पैसे आ जाए तो मैं ज़िंदगी में सफल हूँ। कोई कहता है कि मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो मैं सफल हूँ। कोई कहता है मैं ये मकान बनवा लूँ तो सफल हूँ। कोई कहता है कि मैं चुनाव जीत लूँ तो सफल हूँ। कोई चाहता है थोड़ा मिल करके थोड़ा थोड़ा सारा ही मिल जाए तो मैं जो है, कोई कहता है मैं नौकरी अच्छे लग जाऊँ तो सफल हूँ। यानी सफलता का हर व्यक्ति का मापदंड अलग अलग है। लेकिन जो कोई भी मापदंड हो, आप अगर अपने मापदंड के अनुसार वो चीज़ प्राप्त करने की ओर चल रहे हैं तो इसका मतलब वो सफलता की ओर आपकी यात्रा है। और ये सफलता की यात्रा डिसिप्लिन मांगती है। सबसे पहले तो क्या मांगती है? विजन। सफल होगे कहाँ जाओगे वो तय करना जरूरी है। विजन, विजन ऐसे ही जैसे बीज है। बीज आप लेते हो बड़का, या मान लो आप वृक्ष से पिंपल का लिया तो छोटा सा पिंपल का बीज है, लेकिन आपको उस बीज में पूरा पिंपल नजर आता है कि देर सवेर इतना बड़ा पिंपल बढ़िया। और पिंपल से फिर यानी लगेगी वो बरबट्टियाँ, फिर उनमें से बीज निकलेंगे, फिर कितने ही पिंपल होंगे। यानी एक ये छोटा सा बीज पिंपल के पूरे जंगल का जन्मदाता बन सकता है। ठीक है ना। तो बीज में इतनी ताकत है, तो विजन में तो इतनी ताकत है। लेकिन 80% लोग अपने पास विजन नहीं रखते। न विजन, न गोल्स, न लिखना। वो क्या है कि लोग धक्का देते हैं, उधर चलते रहते हैं और खुद ने जची चल, वो कोई किस्म का विजन या प्लान नहीं बनाते हैं। बिना प्लानिंग के, बिना विजन के अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं। इसलिए या तो वो औसत बने रहते हैं, दाल रोटी निकल जाए, या उससे भी नीचे चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन ज़िंदगी में जिस भी व्यक्ति ने अबव एवरेज या आउटस्टैंडिंग हुआ है, उसने 3 बातें रखी है। पहला तो विजन। विजन के बारे में तो मैंने आपको बतला दिया। द मैजिक ऑफ थिंकिंग, बिग बुक जो है वो विजन के बारे में सर्वश्रेष्ठ बुक है। गोल्स तय करने के बारे में वो अपन ने पूरी कर ली। ठीक है। दूसरी जो बुक है वो है अपने को डिसिप्लिन सिखाती है, ताकि अपन क्या है, जब विजन बन गया, प्लान बन गया, अब उस पर चलने की जरूरत है। वो चलना, अगर व्यक्ति विशेष का विजन है तो चलना जो है डिसिप्लिन कहलाता है। रोजाना थोड़ी थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा रोजाना, थोड़ा रोजाना, है ना। काइजेन जापानी भाषा के शब्द है, थोड़ा करो पर रोजाना करो। ओके। अगर कोई कंपनी है तो फिर डिसिप्लिन कंपनी में सिस्टम कहलाता है। एक सिस्टम बना दो जो सिस्टम काम करता रहे। और जब नेतृत्व करना आता है तो डिसिप्लिन का नेतृत्व जो अलाइनमेंट कहलाता है, कि आप जो है लोगों से अलाइन होकर के चलें। कंपनियों में अलाइनमेंट है। इंडिविजुअल आदमी जब डिसिप्लिन करता है तो वो कहते हैं कि ये डिसिप्लिनेरियन है। ओके। तो डिसिप्लिन का मतलब है पहले तय करो, एक प्रॉमिस करो, और प्रॉमिस करने के बाद उसे पूरा करो, ये डिसिप्लिन है। आप छोटी छोटी प्रॉमिस करो, क्योंकि आपको चुनाव करने का अधिकार, आपको मैं बता चुका हूँ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, चुनाव करने का अधिकार आपको है हर लेवल पे। तो जब चुनाव आप करते हो तो उस चुनाव के मुताबिक फिर आप उस पर जो है रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करिए। जब काम करेंगे तो धीरे 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 आप में काम, छोटे काम कर रहे हो, कुछ कुव्वत विकसित हुई, तो फिर बड़े काम करने की भी कुव्वत विकसित हो जाएगी। आप में ऐसी मसल्स बन जाएगी, प्रोएक्टिव मसल्स बन जाएगी। और जो व्यक्ति प्रोएक्टिवली काम करने लगता है, यानी इनिशिएटिव लेता है, जिम्मेदारी लेता है, डिसिप्लिन होकर के काम करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस 50 गुना बढ़ जाती है। ये इस बुक में तो नहीं लिखी हुई, इस बुक में तो इतना ही बताया हुआ है, लेकिन इन्होंने भी प्रोएक्टिव शब्द का इस्तेमाल किया। और प्रोएक्टिव के बारे में स्टीफन और कोवी लिखते हैं 50 गुना उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती।
अब मैं दूसरी एक और बात इस बुक में लिखी है वो बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति 7-8 साल का होता है तो लोग उसे ज्ञान देना आरंभ कर देते हैं, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। 12-13 साल का होता है तब तक उसके दिमाग में काफ़ी कुछ मसाला भर देते हैं, और फिर वो मसाला जो उसका क्या है, अंदर का एक ब्लूप्रिंट बन जाता है, अंदर का एक पैराडाइम बन जाता है, और फिर वो उसको चलाए चलता है। फिर क्या है, इधर उधर छोटी मोटी बात आप फिर अंदर वाले से मिलाएगा, पुराना ज्ञान मेरा क्या कहता है, बस पुराने ज्ञान के अनुसार, परंपराएं क्या कहती है, बड़े क्या कहते हैं, बुजुर्ग क्या, बस ये जो बुद्ध अंदर भर लिया ना उसी के अनुसार चलेगा। इसको बोलते हैं अपन यानी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग। आपकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो गई, ये अब आपके जीवन को चलाती चलती है। आप थोड़ा बहुत को इधर उधर कर लो, लेकिन आप अगर कुछ बड़ा करना चाहोगे तो खींच लेंगे, आपको कोई ना कोई ऐसा गलत डिसीजन करा देगी और करा देगी कि आप जो है वापस वहीं आ जाओगे। आपको अगर मान लो 5 फीट की रस्सी से बांधे हुए और कोई कोशिश करके आपने थोड़ा और इधर उधर पाँव फैला के गए तो वो वापस खींच लाएगी 5 फीट के अंदर ही। तो आपका ये जो पैराडाइम है, ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो माइंड सेट है, ये आपने अगर थोड़ी छलांग लगा भी दी तो वापस खींच लाएगा। लेकिन इसको बदलना जरूरी है, और ये कब बदलोगे, जब आप जिम्मेदारी लोगे। अब आप 85% लोगों में नहीं हो, जिम्मेदारी लेते हो। मेरा यही है मकसद कि आप जिम्मेदारी लें, और जिम्मेदारी लेकर के ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम अपनी मनमर्जी का बनाएं। आप सेल्फ अवेयर होकर के देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपके अंदर खोटी है, आपके चित्त में मेमोरी हटा दो, हटा दो, हटाने की पावर में सिखा दूंगा, तरीका सिखा दूंगा, आप हटा दो, और आप अपने हिसाब से नया प्रोग्राम उसमें डाल दो। ओके, ये नया प्रोग्राम डालना है, रीस्क्रिप्टिंग है, पुराने वाली आपकी उसको हटा करके नया डालना है। ठीक है, तो ये जो बुक है ये कहता है नया जब डाल दोगे तो आप एक ऐसे डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हो जाओगे कि जीवन में सफलताएं स्वमेव आपके पास आने लग जाएगी। धन्यवाद। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं, आप जो है क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइए। और हम इन पर बार बार अपने वेबिनार भी करते रहते हैं, वर्कशॉप भी करते रहते हैं, उन्हें अटेंड कीजिए। अभी हाल ही में एक मेरा पॉडकास्ट जो है आने वाला है, डॉक्टर है अमित कुमार जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ में, उसको भी आप देखिएगा और उसके बाद में हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।